बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज काफ़ी दिनों बाद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो जब मैंने सब्सक्राइबर्स का व्यूवर्स का बिहेवियर भैया देखा कि 1.5 साल होने को आया तो मेरे चैनल की मोनेटाइजेशन नहीं हो रही, ना ही सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो वॉच टाइम भी नॉर्मल सा बढ़ रहा है। तो मैं कुछ डिसहार्ट था कि इस चीज़ को छोड़ दिया जाए। लेकिन फिर मैंने सोचा जो स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरे लेक्चर्स को देख रहे हैं और मेरे लेक्चर से फ़ायदा उठा रहे हैं, तो उनका क्या कसूर है। तो फिर मैंने कहा अगर ये बच्चों के फ़ायदे के लिए, स्टूडेंट्स के फ़ायदे के लिए ये काम चलता है तो चलता रहे। इसलिए मैंने दोबारा फ़ैसला किया है कि कोई ना कोई लेक्चर यूट्यूब पर लोड होता रहे। तो आज फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए मैथ का एक अहम लेक्चर लेकर मैं आया हूँ। ये लेक्चर है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री सिंपल का। ये इम्तहान के अंदर क्वेश्चन कुछ यूँ पूछा जाता है, प्रूव दैट कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये जो अल्फ़ा और बीटा है ये ग्रीक और लैटिन अल्फ़ाबेट्स हैं। जैसे हमारे उर्दू के अंदर अलिफ बे है, इंग्लिश के अंदर ABC है, तो ग्रीक और लैटिन जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो अल्फ़ा बीटा गैमा थीटा फाई साई वगैरह हैं। तो ये यहाँ ज़ावियों के लिए, मुख्तलिफ एंगल्स के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले जी इस ला को, इसको कोसाइन ला भी कहते हैं, कॉस ला भी कहते हैं। कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इसको साबित करने के लिए, प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम इसकी जो डायग्राम है उसको बहुत अच्छी तरह समझते हैं। जब डायग्राम समझ आ जाएगी तो फिर इसको साबित करना भी बहुत आसान हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपको सर्कल नज़र आ रहा है, जब हम इस थ्योरम को, लॉ को प्रूव करेंगे, साबित करेंगे, तो हम कहेंगे कि ये एक यूनिट सर्कल है। अब यूनिट सर्कल के बारे में भी सुन लें कि यूनिट सर्कल होता क्या है। ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 के इक्वल होता है, सर्कल हैविंग रेडियस इक्वल टू 1 इज कॉल्ड यूनिट सर्कल। तो यूनिट सर्कल हमने ले लिया, आपको डायग्राम के अंदर, शक्ल के अंदर नज़र आ रहा है। तो इसके सेंटर से गुजरती हुई एक लाइन खींची जिसको हम एक्स एक्सिस का नाम भी देते हैं। इस लाइन ने पॉइंट डी पर सर्कल को टच किया है और इसके सेंटर को हमने मरकज़ को ओ का नाम दिया है। तो डी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, चूंकि ये एक्स एक्सिस पर है, एक्स कोऑर्डिनेट रेडियस के बराबर होगा, वो कितना है 1 है, जबकि एक्स एक्सिस पर y0 होता है। तो हमने पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए हैं 1 और 0। अब इसके बाद हमने एक टर्मिनल रे ली है जिसको हमने ओ ए का नाम दिया है। टर्मिनल रे ओ जो है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, मुस्बत डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाती है, उस एंगल को हम नाम देंगे जी अल्फ़ा का। ये क्या नाम दे दिया हमने, इस एंगल को अल्फ़ा का नाम दे देना। एंगल अच्छी तरह समझ लीजिएगा स्टूडेंट्स। तो इसके बाद जो दूसरी टर्मिनल रे है ना ओ बी, ये जो एंगल बनाती है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, इस एंगल को हम नाम देते हैं जी बीटा का। क्या नाम देंगे, बीटा का नाम दे दिया। अब एक और टर्मिनल रे है ओ सी। तो हमने इस ओ सी को इस तरह ड्रा किया कि ये जो आर्क है ना ए बी, ये इक्वल होगी सी डी के। यानी कौन सी आर्क, ये जो ए से बी तक आर्क बनती है, यानी जो इस एंगल के सामने, इस एंगल को भी हम कैलकुलेट करेंगे, ये किस आर्क के बराबर होगी, सी डी के बराबर होगी। तो इसका मतलब है इस आर्क सेम तल का जो लाइन बनेगी, जो कॉर्ड बनेगी, तो वो भी तो फिर आपस में इक्वल होगी। तो ए से लेके बी तक बराबर होगा जी डिस्टेंस जो है सी से लेके डी तक। तो इसको हम इस्तेमाल करेंगे। अब मुख्तलिफ एंगल्स देख लेते हैं जी। तो सबसे पहले तो ये जो एंगल ए ओ बी बनता है, हम देखते हैं टोटल एंगल क्या है, अल्फ़ा है, एक्स एक्सिस से लेके ये जो है टर्मिनल रे ओ ए यहाँ तक एंगल अल्फ़ा है, हमें चाहिए एंगल ए ओ बी। तो अल्फ़ा में से अगर हम ये बीटा माइनस कर दें तो हमारे पास एंगल आ जाता है अल्फ़ा माइनस बीटा।
ये एंगल कौन सा आ गया है, ए ओ बी। तो ये अल्फ़ा माइनस बीटा है, तो इसी तरह ये जो, चूँकि दोनों ये कॉर्ड्स बराबर हैं तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, अल्फ़ा माइनस बीटा होगा। तो इन एंगल्स को देखते हुए हम जो है तमाम पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। डी के कोऑर्डिनेट्स हम पहले लिख चुके, चूँकि यूनिट सर्कल था इसलिए डी के कोऑर्डिनेट्स एक्स कोऑर्डिनेट 1 है और एक्स एक्सिस पर y0 होता है। अब ए जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स, चूँकि ए जो है टर्मिनल रे ओ ए एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फ़ा बनाती है, इसलिए जो है कोऑर्डिनेट्स होंगे कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। और जो दूसरा पॉइंट है बी, ये जो एंगल बनाता है यानी टर्मिनल रे ओ बी जो है ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बीटा बनाती है, इसलिए कोऑर्डिनेट्स होंगे कॉस बीटा साइन बीटा। तो तीसरा पॉइंट जो सी है, तो जो एंगल बनता है अल्फ़ा माइनस बीटा बनता है, इसलिए कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये जो चारों पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, इनके हमने कोऑर्डिनेट्स मालूम कर लिए हैं। तो फिर इस सर्कल की ज्योमेट्री को इस्तेमाल करते हुए, इस डायग्राम को इस्तेमाल करते हुए हम कोसाइन लॉ या जिसको फंडामेंटल लॉ ऑफ ज्योमेट्री कहते हैं उसको भी साबित करते हैं। जी, तो सर्कल की जो डायग्राम मैंने आपको समझाई है, आप उसको थ्योरी की सूरत में भी लिख देते हैं। हमने कह दिया लेट अस एज्यूम दैट अल्फ़ा एंड बीटा बी द टू पॉजिटिव एंगल्स, यानी अल्फ़ा और बीटा दो पॉजिटिव एंगल्स हैं, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव हुआ करता है। बी टू पॉजिटिव एंगल्स, अल्फ़ा इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, बीटा इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। ग्रेटर दैन ज़ीरो का मतलब होता है कि ये पॉजिटिव हैं। तो अब कंसीडर अ यूनिट सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन हो। तो ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी कि यूनिट सर्कल क्या होता है, ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 के बराबर होता है। आ सर्कल हैविंग रेडियस इक्वल टू 1 इज कॉल्ड यूनिट सर्कल। अब इसकी टर्मिनल साइड्स जो हैं उनकी तरफ चलते हैं। तो टर्मिनल साइड्स ऑफ एंगल्स अल्फ़ा एंड बीटा कट द यूनिट सर्कल। तो यूनिट सर्कल को ये जो टर्मिनल साइड्स हैं किस पॉइंट पे कट करती हैं, वो पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे। फिर सुन ले, टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल्स अल्फ़ा, यानी सेंटर पर जो टर्मिनल साइड एंगल अल्फ़ा बनाती है वो सर्कल को पॉइंट ए पे कट करती है, और टर्मिनल साइड जो एंगल सेंटर पर बीटा बनाती है वो इसको सर्कल को पॉइंट बी पे कट करती है। तो टर्मिनल साइड ऑफ एंगल्स अल्फ़ा एंड बीटा कॉट द यूनिट सर्कल एट ए एंड बी। तो जो सर्कल की डायग्राम है मैंने आपको पहले भी समझा दी है। मेजर एंगल ए ओ बी जब हमने कैलकुलेट किया है तो टोटल एंगल जो टर्मिनल साइड ओ ए का था ना वो अल्फ़ा था, और हमने ए ओ बी मालूम करना है। तो टर्मिनल एंगल ऑफ साइड ओ बी का जो था, टर्मिनल साइड ओ बी का था वो था जी बीटा। तो एंगल अल्फ़ा माइनस बीटा आ जाएगा जो मेजर एंगल ए ओ बी है। नो टेक अ पॉइंट सी ऑन द यूनिट सर्कल। तो अब हमने क्या किया है, यूनिट सर्कल पर एक पॉइंट सी ले लिया है। किस तरह लिया है, सो दैट द ये जो एंगल था ना अब बनता है एक्स ओ सी। डायग्राम देखेंगे तो कौन सा एंगल बनता है, एक्स ओ सी, यानी एक्स एक्सिस से जो पॉइंट हमने सी लिया है सर्कल पर उसका एंगल बनता है, ये किसके इक्वल है, दरअसल एंगल ए ओ बी के इक्वल है। तो मेजर एंगल ए ओ बी ऊपर हमने बता दिया कितना है, अल्फ़ा माइनस बीटा, इसलिए मेजर एंगल एक्स ओ सी भी अल्फ़ा माइनस बीटा ही होगा। इसका मतलब है दोनों एंगल्स बराबर हैं, तो दोनों एंगल्स के सामने वाली जो कॉर्ड है, जो साइड है, वो भी इक्वल होगी। तो अब हम पॉइंट ए को बी के साथ और सी को डी के साथ मिलाते हुए दो कार्ड्स बनाते हैं। तो देखिएगा, जॉइन ए विद बी and C with D, the angles alpha, beta and alpha minus beta from figure are in standard position। यानी ये x एक्सिस एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में कब होता है, जब वो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बनता है। तो क्या किया, पॉइंट ए को हमने B से ज्वाइन किया और पॉइंट C को D से ज्वाइन किया। तो फिर जो एंगल्स बनते हैं, ओ ए टर्मिनल रे जो है वो एंगल अल्फ़ा बनाती है, टर्मिनल रे जो ओ बी है एंगल बीटा बनाती है, और फिर दो जो एंगल बने हैं हमारे ए ओ बी
और सी ओ डी वो दोनों इक्वल हैं और वो बराबर हैं अल्फ़ा माइनस बीटा के। फ्रॉम द फिगर आर इन स्टैंडर्ड पोजीशन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, अब हम चारों जो पॉइंट्स हैं जो सर्कल पर हैं ए बी सी और डी, इनके कोऑर्डिनेट्स आपको बताते हैं। तो डायग्राम में मैंने आपको बता भी दिए हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी एंड डी आर शोन इन द फिगर। तो ऊपर डायग्राम के अंदर आपको भी दिए गए हैं। अगले पेज पे आपको फिर दोबारा डायग्राम दिखा दी जाएगी और ये कोऑर्डिनेट्स भी दिखा दिए जाएंगे और उसके बाद हम फिर इसके प्रूफ की तरफ चलेंगे। सर्कल की ज्योमेट्री को इस्तेमाल करेंगे और फिर डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करते हुए जो आप 9वीं क्लास के यूनिट नंबर 9 में कर आए हैं उसको इस्तेमाल करते हुए हम इस कोसाइन लॉ को साबित कर देंगे। जी तो स्टूडेंट्स, जो सामने सर्कल की डायग्राम बनी हुई है उसको गौर से देखें तो ट्राइएंगल ए ओ बी कंग्रेंट है ट्राइएंगल सी ओ डी के, यानी दोनों ट्राइएंगल्स जो ए बी कार्ड सेंटर पे एंगल बनाती है वो अल्फ़ा माइनस बीटा है और दूसरा सी डी कार्ड जो सर्कल के सेंटर पे एंगल बनाती है वो भी अल्फ़ा माइनस बीटा है। तो फिर हर एक ट्राइएंगल में 2 रेडियस हैं और एक कार्ड है, तो इसलिए दोनों ट्राइएंगल्स यानी 2 रेडियस और उससे मुतल्लिका कार्ड के अंदर जो ट्राइएंगल बनती है वो दोनों सेम है, उनके एंगल सेम हैं, तीनों साइड्स भी इक्वल हैं, इसलिए दोनों ट्राइएंगल्स कंकरेंट हैं। और फिर थ्योरम यहाँ कौन सा इस्तेमाल हुआ है, एस ए एस, साइड एंगल साइड थ्योरम। तो डायग्राम में देखें तो ओ ए और जो ओ बी हैं ये दोनों साइडें रेडियस हैं, दोनों इक्वल हैं और फिर एंगल अल्फ़ा माइनस बीटा के सामने जो ए बी है वो दूसरी तरफ सी डी के इक्वल है। तो चारों रेडियस इक्वल हैं और जो साइड्स सर्कल पर बनती हैं मुतल्लिका आर्क से मुतल्लिका आर्क ए बी से मुतल्लिका ए बी साइड और आर्क सी डी से मुतल्लिका सी डी साइड है वो भी आपस में इक्वल है, इसलिए हम कहेंगे ट्राइएंगल ए ओ बी कंकरेंट है ट्राइएंगल सी ओ डी। तो थ्योरम कौन सा है, एस ए एस कंकरेंट टू एस एस मीन साइड एंगल साइड कंकरेंट टू साइड एंगल साइड। एक ट्राइएंगल की तीनों साइड्स 2 साइड और एक एंगल, दूसरी ट्राइएंगल की 2 साइड और एक एंगल के इक्वल है। तो फिर जब दोनों ट्राइएंगल्स इक्वल हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि ए बी जो डिस्टेंस है बराबर है इक्वल है सी डी डिस्टेंस के। तो डिस्टेंस फार्मूला में तो स्क्वायर होता है, हम स्क्वायर ले लेते हैं, दोनों साइड का लिख दिया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर ले लिया। डायग्राम से देख लें, ए बी साइड का स्क्वायर और सी डी साइड का स्क्वायर ले लिया, हमने लिख दिया ए बी का स्क्वायर और सी डी का स्क्वायर। तो अब हम चूँकि ये सवाल फैल जाएगा इसलिए इन दोनों साइड्स को बारी बारी लेते हैं। पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड ए बी का स्क्वायर लेते हैं, इसको हल करते हैं, जो हमारे पास इक्वेशन आएगी उसको नंबर 1 कह देंगे, फिर सी डी का स्क्वायर लेते हुए उसको हल करेंगे, उसको इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे और फिर दोनों इक्वेशंस को इक्वल करते हुए हम कोसाइन लॉ को साबित कर दें। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूले से ये जो ए बी का स्क्वायर है ये मालूम करते हैं। तो हम कौन से पॉइंट्स इस्तेमाल करेंगे, ए के कोऑर्डिनेट्स इस्तेमाल करेंगे, बी के कोऑर्डिनेट्स इस्तेमाल करेंगे। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं जी कॉस बीटा साइन बीटा। इनको इस्तेमाल करते हुए डिस्टेंस फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए डिस्टेंस फार्मूला क्या है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। इसको इस्तेमाल करते हुए हम 9th के यूनिट नंबर 9 से डिस्टेंस फार्मूले के इस्तेमाल करते हुए ए बी का डिस्टेंस मालूम करते हैं। तो चलें जी डिस्टेंस की तरफ। ए और बी के कोऑर्डिनेट्स आपके सामने डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं, सर्कल को देख लें। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, कॉस अल्फ़ा है साइन अल्फ़ा है और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं कॉस बीटा है साइन बीटा है। इन पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स गौर करें, ए बी का स्क्वायर x1 माइनस x2 कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा y1 माइनस y2। इस स्क्वायर को खोलते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो गया प्लस कॉस स्क्वायर बीटा हो गया माइनस, दरमियान में माइनस है 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, इसके बाद साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा। इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा
और इसके बाद -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब इनको सिंपल करते हैं। अब हम फार्मूला जो है हमारा साइन स्क्वायर अल्फ़ा लिख दिया, फिर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा लिख दिया, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। ये हमारा फार्मूला साबित हो चुका है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। इसके बाद हमने साइन स्क्वायर बीटा लिखा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा लिखा, इसको भी इकट्ठा कर दिया। फिर उसके बाद -2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, फिर -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये जो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है ना, ये 1 के इक्वल है, ये हमने 1 लिख दिया। इसी तरह साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ये भी 1 के इक्वल है, हमने लिख दिया उसी तरह। और उसके बाद क्या आएगा, -2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा लिख दिया, फिर -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा लिख दिया। ये 1 और 1 1 और 1 को जमा करें तो 2 आ जाएगा, -2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा लिखेंगे और फिर -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा लिखेंगे और इसको सिंपल करके इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। तो मज़ीद इसको सिंपल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने 1 और 1 को ऐड किया, 2 आ गया, -2 कॉमन ले लिया, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो ये क्या हो गया, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। क्या कॉमन लिया है, मुश्तरक क्या लिया है, -2 कॉमन लिया। ये कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा रह जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 2 - 2 इंटू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इस इक्वेशन नंबर 1 को माइंड में रखना है। अब हम क्या करेंगे, दूसरी साइड जो सी डी का स्क्वायर है उसको हल करते हैं और वहाँ भी डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। जी तो बच्चों, सर्कल के अंदर जो मैंने आपको डायग्राम सर्कल की दिखा रखी है, वहाँ से राइट हैंड साइड हमारी बनती थी सी डी का स्क्वायर। तो सी के कोऑर्डिनेट्स जो हमारे हैं वो है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, और डी के कोऑर्डिनेट्स हैं जी 1 और 0। तो हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाया। x1 क्या है, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा -1 इसका होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा -0 इसका होल स्क्वायर। तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा -1 इसका स्क्वायर, यानी उस पैटर्न पे खोलते हैं जैसे a माइनस बी का स्क्वायर होता है। तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का लिखा कॉस स्क्वायर इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा, एक ही होगा, 1 ही होगा। अब दरमियान में माइनस है तो माइनस का 2 टाइम्स कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा 1 से भी ज़र्ब करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा ही आ जाएगा। ये स्क्वायर पहला खोल दिया। अब दूसरा स्क्वायर है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा -0। तो -0 किसी में क्वांटिटी में से माइनस हो, उस पर कोई असर नहीं पड़ता। दरअसल ये हमारे पास साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ही रह जाएगा। इसको हमने लिख दिया साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा। अब इसको भी इकट्ठा करते हैं, हमने लिख दिया साइन स्क्वायर इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस कॉस स्क्वायर इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। ये फार्मूला बनेगा, इसकी जगह 1 आ जाएगा, प्लस ये वाला 1 उसी तरह लिख दिया -2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो साइन स्क्वायर इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस कॉस स्क्वायर इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह 1 आ गया। ये वाला 1 दोबारा लिख दिया बच्चों हमने। आगे क्या लिखा हुआ है, -2 कॉस इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा, और ये 1 और 1 ऐड करें ना तो ये भी 2 हो जाएगा। तो 2 - 2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इसको लिखेंगे और फिर इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। जी तो स्टूडेंट्स, 1 और 1 को ऐड करें, 1 + 1 2 आ गया, -2 कॉस इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया है। तो अब इक्वेशन 1 आपके माइंड में होगी, पीछे से दोबारा आप देख भी सकते हैं। तो हमने लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। तो चूंकि दोनों ए बी का स्क्वायर इक्वल था सी डी का स्क्वायर, इसलिए दोनों इक्वेशंस के जो आंसर आए हैं उनको हमने इक्वल लिख देना है। तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड आई थी वो थी 2 - 2 इंटू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इसके गिर्द भी ब्रैकेट लगा देते हैं चूँकि 2 कॉमन था। अब दूसरी साइड पे इक्वेशन नंबर 2 से जो हमारे पास आया था वो था 2 कॉस इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। गौर करें तो ये जो है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ। इधर लेफ्ट साइड पे क्या रह जाएगा, -2 इंटू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। राइट साइड पे रह जाएगा हमारे पास -2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये जो -2 है ये भी दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, इसको भी हम काट देते हैं। तो अब
जो लेफ़्ट साइड है वो रहेगी कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो दूसरी साइड जो राइट है वो है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं और यही हमारा प्रूफ होगा, यही हमारा कोसाइन लॉ होगा जी। तो स्टूडेंट्स कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा इक्वल था कॉस इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिखा, मेरी पोजीशन में लिखा, तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा को लेफ्ट साइड पे लिख दिया। ये इक्वल किसके होता है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो इसी को बुनियाद बनाते हुए हम बाकी जो फार्मूलाज हैं साइन वाला साइन लॉ और टेजेंट लॉ वो भी इसी से ड्राइव करेंगे, वो ड्राइव करना आसान हो जाएगा। तो हमने क्या कोसाइन लॉ कैसे साबित क्या किया है, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। यानी रूल क्या चलेगा, पहले ये जो एंगल है अल्फ़ा और बीटा दोनों का कॉस लिया जाएगा। ये आप देखें गौर करें तो दरमियान में साइन उल्ट हो जाता है, इधर दोनों एंगल्स के दरमियान माइनस था, ये प्लस हो गया, फिर दोनों साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। अगर कॉस अल्फ़ा और बीटा के दरमियान एंगल प्लस हो जाएगा तो फिर क्या बनेगा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो इंशाल्लाह इसी तरह हम साइन लॉ को भी साबित कर देंगे इसी से और टेजेंट लॉ को भी साबित कर देंगे। मुझे मोहम्मद अब्बास को दीजिए इजाज़त। अगले लेक्चर और अगली आइडेंटिटीज़ और लॉज के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर को भी बढ़ाएं, खुद भी सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी कहें और मेरे इस वीडियो के लिंक को शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलोज़ को और अपने छोटे बहन भाइयों को कहें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को देखें ताकि आपका और आपके जानने वालों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। अल्लाह हाफिज़।